नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम जीवन की वास्तुकला को गहराई से समझेंगे। प्रकृति के सबसे शानदार इंजीनियरिंग चमत्कारों में से एक। आखिर जैविक संरचनाएं बनती कैसे हैं? एक बहुत ही छोटी सूक्ष्म इकाई से लेकर जीवन के इतने बड़े स्वरूप का निर्माण कैसे होता है? ये सफर सच में बहुत ही अद्भुत और रोमांचक होने वाला है। खैर, आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आज के मुख्य बिंदुओं पर नजर डाल लेते हैं। आज हम कवर करेंगे 1. ऊतकों की शक्ति, 2. पौधे बनाम जानवर, 3. पौधे कैसे बढ़ते हैं, 4. जानवरों की गति और जोड़, और 5. टोटीपोटेंसी का चमत्कार। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। भाग 1, ऊतकों की शक्ति। आइए समझते हैं कि जीवन के बुनियादी नींव आखिर कैसे रखी जाती है। अब एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। जरा सोचिए, एक अकेली विभाजित होने वाली कोशिका एक पूरे जटिल सांस लेते हुए जीव में कैसे बदल जाती है? त्वचा, मांसपेशियां और हड्डियां ये सब आकार कैसे लेते हैं और एक साथ मशीन की तरह काम करना कैसे शुरू करते हैं? तो इस रहस्य का जवाब है ऊतक, यानी टिश्यू। सीधे शब्दों में कहें तो ऊतक उन कोशिकाओं का एक ग्रुप है जिनकी बनावट एक जैसी होती है और जो एक खास काम को करने के लिए टीम की तरह मिलकर काम करते हैं। ये एक तरह का डिवीजन ऑफ लेबर, यानी काम का बंटवारा करते हैं, जिससे शरीर की एफिशिएंसी कई गुना बढ़ जाती है और जीवन की जटिल प्रक्रियाएं आसानी से चलती रहती हैं। अब इस चित्र को ही देख लीजिए। जिस तरह पहेली के अलग अलग टुकड़े आपस में जुड़कर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं ना, ठीक वैसे ही ये कोशिकाएं एक बड़ी फैक्ट्री के कर्मचारियों की तरह आपस में लॉक हो जाती हैं। ये जीव को जिंदा रखने के लिए एकदम शानदार तरीके से सामूहिक काम करती हैं। भाग 2, पौधे बनाम जानवर। चलिए देखते हैं कि ऊतकों का ये नियम जीवन के इन दो बड़े साम्राज्यों में कैसे काम करता है। अगर हम तुलना करें तो पौधे और जानवर अपनी जरूरतों के हिसाब से बिल्कुल अलग होते हैं। पौधे एक ही जगह पर मजे से खड़े रहते हैं और धूप खाकर अपना खाना खुद बनाते हैं। उन्हें कहीं भाग दौड़ नहीं करनी होती, इसलिए उन्हें ऐसे ऊतकों की जरूरत होती है जो सेल वॉल के जरिए उन्हें एक मजबूत, कठोर ढांचा दे सकें। वहीं दूसरी तरफ जानवरों को लगातार भोजन की तलाश में भटकना पड़ता है। भागने दौड़ने के लिए शरीर में लचक चाहिए, इसलिए जानवरों की कोशिकाएं काफी लचीली होती हैं और उनमें कोई कठोर दीवारें नहीं होती। दोनों ने अपनी अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से खुद को बेहतरीन तरीके से ढाला है। भाग 3, पौधे कैसे बढ़ते हैं। आखिर एक छोटा सा बीज एक विशाल पेड़ में कैसे बदल जाता है? जानवरों से अलग पौधों में कुछ खास हिस्से होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ यानी लगातार वृद्धि के लिए ही बने होते हैं। इन हमेशा विभाजित होने वाली कोशिकाओं के समूह को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या विभजोतक ऊतक कहते हैं। असल में पौधे को लंबा और मोटा बनाने के असली मास्टरमाइंड यही होते हैं। इसे एक बहुत ही क्लासिक प्रयोग से समझते हैं। ये किसी वनस्पति रहस्य को सुलझाने जैसा है। पानी से भरे 2 कांच के जार लेकर दोनों में एक एक प्याज रखा गया। कुछ दिनों तक उनकी जड़ों की लंबाई मापी गई। फिर तीसरे दिन जार बी वाले प्याज की जड़ों के सिरों को कैंची से काट दिया गया। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है वो ये है कि जार ए में तो जड़ों का विकास लगातार होता रहा, लेकिन जैसे ही जार बी में जड़ों के सिरों को काटा गया, उसका विकास अचानक पूरी तरह रुक गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सिरों को काटने के साथ ही वो मेरिस्टेमेटिक ऊतक ही हट गया जो जड़ों की लंबाई बढ़ाने के लिए इकलौता जिम्मेदार था। है ना कमाल की बात? भाग 4, जानवरों की गति और जोड़। आइए देखते हैं कि गतिशीलता का विज्ञान हमारे शरीर में कैसे काम करता है। यहां हम देख सकते हैं कि शरीर का ढांचा एक साथ कैसे टिका रहता है। इसमें अलग अलग तरह के कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक काम आते हैं। हड्डी मजबूत होती है जो सुरक्षा देती है। कार्टिलेज मुलायम होता है जो शॉक एब्जॉर्बर की तरह हड्डियों के सिरों को कुशन करता है, और टेंडन मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़कर गति पैदा करते हैं। अब अगर हम इन सब संरचनाओं को समझने के लिए एक 3D इमेज अपने दिमाग में बनाएं तो ये बिल्कुल किसी एडवांस मशीन के पुर्जों की तरह दिखेंगे। एक बेहतरीन 3D वास्तुकला जहां हर ऊतक आपस में बड़ी बारीकी से जुड़कर पूरे कंकाल को बिखरने से बचाता है। ये सारे ऊतक मिलकर शरीर में जॉइंट्स यानी जोड़ बनाते हैं। जैसे हिंज जॉइंट जो दरवाजे के कब्जे की तरह गति को सिर्फ एक दिशा में सीमित करता है, जैसे कि हमारी कोहनी या घुटना। पिवट जॉइंट गर्दन को आसानी से अगल बगल घूमने देता है। फिक्स जॉइंट बिल्कुल हिल नहीं सकते। ये हेलमेट की तरह हमारी खोपड़ी और दिमाग की सुरक्षा करते हैं।
और अंत में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो हमें सबसे ज्यादा मूवमेंट की आजादी देता है। भाग 5, टोटीपोटेंसी का चमत्कार। चलिए अब विज्ञान के एक बहुत ही ऐतिहासिक चमत्कार की बात करते हैं। तो 1958 में वैज्ञानिक FC स्टीवर्ट ने पौधों के ऊतकों के साथ कुछ ऐसा किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने गाजर की जड़ से सिर्फ एक अकेली फ्लोएम कोशिका निकाली, फिर उसे शुगर और हार्मोन वाले एक खास न्यूट्रिएंट मीडियम में रखा। देखते ही देखते वो अकेली कोशिका विभाजित होने लगी और आश्चर्यजनक रूप से उसने एक पूरे पौधे का रूप ले लिया। और इसका नतीजा सच में होश उड़ा देने वाला है। सिर्फ एक माइक्रोस्कोपिक कोशिका से पूरे तरह से विकसित वयस्क गाजर का पौधा बन गया। इसका सीधा मतलब है कि उस एक छोटी सी कोशिका के अंदर एक पूरे जीव को फिर से बनाने के सारे निर्देश और पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट पहले से मौजूद था, बिल्कुल जादू की तरह। बायोलॉजी की इस दिमाग घुमा देने वाली घटना को टोटीपोटेंसी कहा जाता है। ये एक अकेली अलग की गई कोशिका की वो गहन क्षमता है जिससे वो एक पूरे जीव में दोबारा विकसित हो सकती है। यह हमें याद दिलाता है कि सेल्यूलर स्तर पर प्रकृति की इंजीनियरिंग सच में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल मन में आता है। अगर एक पौधे की कोशिका से पूरा पौधा बनाया जा सकता है, तो क्या भविष्य में किसी जानवर की कोशिका से भी एक संपूर्ण जानवर प्राप्त करना कभी संभव हो पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग के भविष्य को लेकर बहुत सी नई संभावनाएं जगाता है। सोचने वाली बात है ना?